पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से बना हुआ है, जिसका 96.5% समुद्रों में गिना जाता है। जितने बड़े पृथ्वी पर मौजूद समुंदर हैं, उससे कहीं बड़े इनके अंदर छुपे राज हैं। बॉगविली पर आप दर्शकों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे समुंदर में मौजूद सबसे बड़े राज के बारे में, यानी बरमूडा ट्रायंगल। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो अब जान जाओगे। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा राज है जिसे समझने में बड़े बड़े साइंटिस्ट भी असफल हो गए। अटलांटिक ओशन में मौजूद ये जगह अपने आसपास आने वाली हर चीज़ को निगल जाती है, अब चाहे वो पानी का जहाज हो या फिर हवा का। इस जगह को लेकर हर एक की अपनी सोच है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ एलियंस रहते हैं, तो वहीं कुछ के हिसाब से ये जगह एक दूसरे यूनिवर्स का रास्ता है। साथ ही साथ कुछ लोगों का कहना है कि ये दोनों बातें गलत हैं। तो आखिर है क्या इसका राज? इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं सन 1492 में। ये वो साल था जब वर्ल्ड फेमस ट्रैवलर क्रिस्टोफर कोलंबस उस एरिया में पहुंचे जिसे हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। कोलंबस अपनी एक बुक में बताते हैं कि जब वो अटलांटिक ओशन के इस हिस्से में पहुंचे तो उन्हें वहां अजीब लाइट्स दिखनी शुरू हो गई, जो कि बार बार नज़र आ रही थी। और वो ये भी बताते हैं कि इस दौरान उनके पास जो कंपास मौजूद था, उसकी सुई भी बहुत ज़ोर हिलनी शुरू हो गई और उसने दिशा गलत बतानी शुरू कर दी। ये इतिहास में पहली बार था जब किसी ने बरमूडा ट्रायंगल का जिक्र किया था। बरमूडा ट्रायंगल आने वाले टाइम में कितनी बड़ी मिस्ट्री बनने वाला था, ऐसा किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। सन 1945 जब फ्लोरिडा से 5 विमान रवाना हुए जो कि यूएस नेवी के थे, जिन्हें नाम दिया गया फ्लाइट 19। फ्लाइट 19 के लिए ये सिर्फ एक रूटीन का नॉर्मल मिशन था, जिसे पूरा करके उन्हें वापस वहीं आ जाना था। उड़ान के करीब 2 घंटे बाद अचानक प्लेन में मौजूद कंपास ने काम करना बंद कर दिया, और ऐसा सिर्फ एक नहीं बल्कि सारे विमानों के साथ हो रहा था। प्लेन की तरफ से जो ऑडियो ट्रांसमिशन आ रहे थे वो भी अचानक आने बंद हो गए, जिसके बाद फ्लाइट 19 हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। ये उस वक्त का एक बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला हादसा था। हैरत वाली बात तो ये थी कि इन प्लेन्स को ढूंढने के लिए जो प्लेन रवाना हुआ वो भी कभी वापस नहीं आ पाया। ये सभी आज से उसी जगह पेश आ रहे थे जिसे आज हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। जितना रोचक बरमूडा ट्रायंगल का राज है, उससे कहीं ज़्यादा रोचक इसकी कहानियाँ हैं। ऐसे ही एक बड़ी अजीब कहानी है एलन ऑस्टिन की। साल 1881 जब एलन ऑस्टिन नामक ये जहाज़ लंदन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ, जो कि एक बहुत ही आम सा सफ़र था, लेकिन जो रास्ते में होने वाला था ये कभी क्रू मेंबर्स ने सोचा भी नहीं होगा। सफ़र के दौरान एलन ऑस्टिन के कैप्टन को एक अनजान जहाज़ दिखाई देता है। हैरत वाली बात तो ये थी कि इस जहाज़ के ऊपर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। एलन ऑस्टिन पे मौजूद क्रू मेंबर्स ने 2 दिन तक इंतज़ार करा, लेकिन उस जहाज़ से कोई भी बाहर नहीं निकला, जिसे देख ये सभी लोग बहुत हैरान थे। और इस सब के बाद इन्होंने उस जहाज़ का जायज़ा लेने का फ़ैसला करा। कैप्टन जब इस जहाज़ पर उतरे तो जो उन्होंने देखा वो देखते ही रह गए। ये पूरा शिप सामान से भरा हुआ था, सिर्फ जो चीज़ उस पर मौजूद नहीं थी वो थे इसके क्रू मेंबर्स। कैप्टन ने उस जहाज़ को अपने साथ ले जाने का फ़ैसला करा, जिसके चलते उन्होंने अपने कुछ क्रू मेंबर्स उस जहाज़ पर छोड़ दिए। ये दोनों जहाज़ एक साथ चलते जा रहे थे, लेकिन तभी एक तूफान आ गया, इसने इन दोनों जहाज़ों को अलग कर दिया। तूफान ख़त्म होने के बाद जब एलन ऑस्टिन को ये जहाज़ मिला तो उस जहाज़ पर कोई भी नहीं था। जो क्रू मेंबर्स उस जहाज़ पर गए थे उनका कुछ मालूम नहीं हो पाया। इसके बाद एलन ऑस्टिन ने एक और कोशिश की, कुछ और क्रू मेंबर्स उस जहाज़ पर गए, लेकिन फिर वही कहानी हुई। तूफान आया और जहाज़ से लोग फिर गायब हो गए, जिसके बाद एलन ऑस्टिन को वो जहाज़ वहीं छोड़ना पड़ा। दोस्तों, यह हादसा जिस जगह हुआ था ये वही डेविल्स ट्रायंगल यानी बरमूडा ट्रायंगल का एरिया था। अब ये कहानी सच्ची है या नहीं, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसी बहुत सी कहानियां बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी हैं।
अब तक इस जगह पर पता नहीं कितने शिप्स और एयरक्राफ्ट हमेशा के लिए गायब हो गए और वापस आई तो सिर्फ इनकी कहानियां और अफवाहें। एलियंस जैसी अजीब अफवाहों के बीच अब जानते हैं कि विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपास का ठीक से काम न करने की वजह है इस जगह पर मौजूद अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वहीं शिप्स और एयरक्राफ्ट्स के कंट्रोल खो देने की एक मुख्य वजह इस जगह पर मौजूद हेक्सागोनल क्लाउड्स है। दोस्तों, ये हेक्सागोनल क्लाउड्स इस तरह के बादल होते हैं जिनके बीच हवा बहुत तेज रफ्तार से चलती है, जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट या शिप का संतुलन आराम से खराब कर सकती है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी वजह सही लगती है, एलियंस वाली या फिर विज्ञान की? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप वॉक विली को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।